हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे फैमिली को, इस चैनल को 900 के ऊपर पहुंचा दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और इससे पता चल रहा है कि आप लोग इस चैनल को कितना प्यार दे रहे हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो है इंटरमीडिएट की कक्षाओं में प्रोजेक्ट फाइल कैसे तैयार किया जाता है। आपके सामने जो दिख रहा होगा ये एक्चुअली इंटरमीडिएट कक्षा का फाइल है। इसको कैसे तैयार किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप इसको ऊपर से भी देख लें, ऐसे ही ये फाइल दिखता है। और आपने देखा होगा पहले, आपके भैया ने बनाया हो या आपके किसी फ्रेंड ने आपको दिखाया हो या बताया हो या आपने यूट्यूब पे कहीं इसको देखा हो, तो आप जानते होंगे कि ये फाइल है। इसको बनाया जाता है प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए, जीव विज्ञान के प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए। आप देख पा रहे होंगे। तो आज हम आपको बताते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है और कैसे इसमें ड्राइंग करी जाती है और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, आप पहले मार्केट से जाएंगे, इस तरह का आपको फाइल मिल जाएगा मार्केट में। ये फाइल लगभग आपको मिलता होगा 25-30 रुपए का मिल जाता है। फिर आप अलग से पेपर ले लेंगे। ये पेपर आपको मिल जाएगा, हम आपको दिखाएं अलग से। कुछ इस टाइप के आपको पेपर मिल जाएंगे, रोल वाले, दो, जो दोनों साइड में रोल होता है, इधर भी रोल और इधर भी रोल। और एक आपको पेपर मिलता है जो दोनों साइड ब्लैंक होता है। देखें, दोनों साइड ये ब्लैंक है, इस पर बच्चे ने डायग्राम बना लिया है। ठीक है, ये दोनों साइड ब्लैंक होता है। तो इसको आप शॉपकीपर से बोलेंगे कि हमको बायोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल के लिए पेजेस चाहिए या पेज चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। और उसमें ये होल भी किया जाता है, यहाँ पे देखें ये होल है, जिससे हम इसमें धागा डाल करके इसको बांध सकें और सुरक्षित कर सकें। ठीक है, तो ये आप दुकान वाला ये कर देगा, ये होल आप उसको बोलेंगे तो वो होल कर देगा। और इस प्रकार से आप पेज, फाइल और ये धागा आपको दिख रहा होगा, ये धागा डाला गया इसमें फाइल में, ये धागा भी वहीं दुकान से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपने मान लो ये सारी चीज़ें खरीद ली, दुकान से ले आए, तो अब आपको हम बताएं कि कैसे इसको सेट करना होता है और कैसे ड्राइंग करनी होती है। देखें, ये आपका फ्रॉन का झींगा का एक डायग्राम बना हुआ है, जो 11th क्लास का ये सिलेबस है। 11th क्लास के बच्चों ने इसको ड्रा किया है, बनाया है। सेम यही कंडीशन होती है 12th क्लास में भी। 12th क्लास में भी ऐसे बच्चे डायग्राम बनाते हैं। अब डायग्राम बनाते टाइम आपको ध्यान रखना होता है कि जो डायग्राम आप बना रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, वो बिल्कुल एकदम सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करें, ताकि ऐसा ना लगे कि किसी एक कोने में चला जाए डायग्राम। ठीक है, हाँ, किसी एक कोने में डायग्राम अगर चला जाता है तो ये एक अच्छा फाइल नहीं माना जाता है और आपने जो डायग्राम बनाया है वो बेकार हो जाता है। इससे एग्जामिनर के ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, एक अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाते हैं आप। इसीलिए आप सेंटर में, डायग्राम को आप सेंटर में बनाएं। ठीक है, एक बात ये। और ये जो लेबलिंग करना है, उसका नाम बताना, हर एक स्ट्रक्चर का, संरचना का नाम बताना है, वो आप ऐसे इधर उधर रैंडम नहीं लिखें। एक साइड में यहाँ से लिखें, तीर खींचें उसको हिसाब से। जैसे आपको इसके बारे में बताना है तो यहाँ से खींच करके यहाँ लेकर के जाएं और यहाँ पे लेबलिंग करें, यहाँ पे नाम बताएं। ठीक है, एक साइड से, किनारे किनारे से ऐसे लेबलिंग होना चाहिए और इधर से भी किनारे किनारे से लेबलिंग होना चाहिए। देखने में डायग्राम अच्छा लगता है और ये पता चलता है एग्जामिनर को कि बच्चे ने मेहनत किया है और बच्चे को जानकारी है। ठीक है, दूसरी चीज़, इस डायग्राम में कभी भी पेन का इस्तेमाल नहीं करते। कहीं भी पेन का इस्तेमाल ना करें, ना ही स्केच पेन का इस्तेमाल करें, और ना रेड कलर से कहीं पे कोई मार्क बनाएं। ये फिगर बिल्कुल एकदम क्लीन होना चाहिए, पेंसिल से बना हुआ होना चाहिए। और इस डायग्राम का जो नाम है, जो ये डायग्राम है, उसका नाम यहाँ पे नीचे लिखा होना चाहिए, जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा स्क्रीन में। ठीक है, ये आपका नाम यहाँ पे होना चाहिए। इस प्रकार से आपका पूरा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें, डायग्राम आपने मान लो बना लिया है, एक और आपको दिखा दे रहा है। ये डायग्राम देखें, दूसरा डायग्राम आपके सामने आ गया साइकॉन का। ठीक है, ये जो डायग्राम है, इसको कोशिश ये करें कि सेंटर में बनाएं इसको, और इसका जो लेबलिंग है, नामांकन है, स्ट्रक्चर के नाम लिखने हैं, वो एक साइड में हो, या तो इस साइड या इस साइड, या दोनों साइड हल्का हल्का कर दें तो भी ठीक है। लेकिन ऐसे बिखेरे नहीं, इसको चारों तरफ ना बिखेरें, वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है,
ये बात तो डायग्राम बनाते समय इन सब बातों का ध्यान रखें। और कभी भी ये जो नाम लिखना है, फिगर का नाम लिखना है, वो नीचे ना नीचे ही हमेशा रखें, इसको कभी भी ऊपर नहीं लिखें। ऊपर लिखने पे एक बुरा प्रभाव डालता है। और ये जो चित्र है ये इसी का सिर्फ नाम डालें, यहाँ पर ऐसा ना लिखें कि नाम साइकॉन, ऐसा ना लिखें, ये भी एक गलत तरीका माना जाता है डायग्राम को बनाने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, रोल वाले पेज पे आ जाते हैं कि आपको कमेंट कैसे लिखना होता है। ठीक है, ये देखें वो जो डायग्राम था उसी का ये कमेंट है। ठीक है, जो डायग्राम आपको मैंने दिखाया था साइकॉन वाला, ये देखें साइकॉन का जो डायग्राम है उसी का ये वाला कमेंट है, उसी का कमेंट है। अब देखें कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। मान लो आपने डायग्राम बना लिया ठीक ढंग से, उसके बाद जब आपको कमेंट लिखने हुए तो सबसे पहला काम आपको करना होता है कि ऊपर, सबसे ऊपर ये जो आपका रोल वाला पेपर है, इस पर सबसे ऊपर आप उस डायग्राम का नाम डाल देंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप नाम लिख के और फिर लिखेंगे आप, नहीं, ऐसे सीधे आप नाम डाल देंगे। जैसे एक बीजपत्री तने का आपने डायग्राम बनाया तो ऊपर डाल देंगे एक बीजपत्री तने का, जो भी आपका मक्के का तने का अनुप्रस्थ सेक्शन है तो ये ऊपर डाल देंगे। फिर उसके बाद उद्देश्य पे आ जाएंगे, विधि लिखेंगे और बाकी प्रेक्षण है, और फिर उसके जो पार्ट्स हैं, जो डिसेक्शन में फिगर में जो दिख रहा है उनके बारे में आप बताते चले जाएंगे। ये तब किया जाता है ऐसा, देखें आप मक्के के तने का अनुप्रस्थ सेक्शन यहाँ पे है और ये आपके इसके कमेंट्स हैं। ये एक्चुअली पेज गलत तरीके से लगाया गया है, ऐसा नहीं लगता है। इधर फिगर हो और इसके जस्ट सामने यहाँ से आपके शुरू होने चाहिए, उसके बारे में लिखना। जैसे हम आपको सेट करके दिखाएं एक, ये देखें साइकन वाला आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये रहा आपका साइकॉन। ठीक है, अब साइकॉन है, इसके बारे में आपको कमेंट्स लिखना है और आपने मान लो कमेंट्स लिख लिया है। ठीक है, सपोज कि आपने कमेंट्स लिख लिए हैं। कमेंट्स लिखने के बाद में ये होल जो हैं वो दोनों एक ही साइड होने चाहिए, ऐसे दिखने चाहिए दोनों होल। उसके बाद में इसको ऐसे करके यहाँ से इसको धागे से जोड़ देना होता है। ठीक है, ताकि ये जब खुले तो ये फिगर हो और इसके जस्ट सामने ये फिगर और इसके सामने इसके कमेंट्स आए, ताकि एग्जामिनर जब खोले तो फिगर और उसके कमेंट्स और उसका नाम सामने से देख पाए और इससे आपके आसानी से पूछ लें। ये सही तरीका माना जाता है। और अगर आप उल्टा करते हैं, फिगर आपने यहाँ पे बना दिया, ऐसे आपने कमेंट लगाया तो नाम तो इधर आ गया और उसका फिगर इधर है, तो ये एक बुरा इम्पैक्ट छोड़ता है जिससे आप प्रभावित नहीं कर पाते हैं एग्जामिनर को। ठीक है, अब लिखने का तरीका मैंने आपको बताया। जैसे जब किसी फिगर में आप देखें, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का पूरी बॉडी है, अगर वो पूरा का पूरा बॉडी है तो उसको स्पेसिमेन बोला जाता है और स्पेसिमेन के कमेंट ऐसे लिखे जाते हैं, ये पूरी बॉडी है साइकॉन। साइकॉन एक आपका जीव है। ठीक है, उसका सेक्शन काटा गया है, लेटरल सेक्शन काट करके आपको दिखाया गया है। तो उसके बारे में अगर आपको लिखना है तो आप ऊपर डाल देंगे उसका नाम साइकॉन। ठीक है, फिर उसका क्लासिफिकेशन, उसका पूरा क्लासिफिकेशन लिख लेंगे कि किंगडम क्या है, ब्रांच क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, जीनस क्या है और स्पीसीज क्या है। ठीक है, अब जब जीनस और स्पीसीज की बात आती है तो जीनस का जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सबका भी कैपिटल कैपिटल रहेगा, पहला अक्षर आपका कैपिटल होगा। लेकिन स्पीसीज के सामने जब आप आते हैं तो कभी भी उसको कैपिटल से नहीं लिखा जाता है, ये गलत तरीका माना जाता है। ये क्लासिफिकेशन करने का ये गलत तरीका है, और अगर संभव हो पाए तो इसके नीचे आप अंडरलाइन कर दें। ठीक है, अंडरलाइन करने से आपको पता चलता है कि आपने इस वर्ड को इटैलिक्स में लिखा है। एक्चुअली स्पीसीज और जीनस जो होते हैं वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अनुसार उनको इटैलिक लैंग्वेज में, इटैलिक स्टाइल में लिखना होता है, जो संभव नहीं है। आप हाथ से लिखते टाइम गड़बड़ कर सकते हैं, इसीलिए अंडरलाइन किया जाता है, नीचे लाइन खींचा जाता है। और स्पीसीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल होता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर टिप्पणी में आ जाते हैं कमेंट्स में। कमेंट्स जब आप लिखते हैं तो ऊपर डाल देते हैं टिप्पणी या कमेंट्स। ठीक है, फिर उसके बारे में, ये जो जीव है उसके बारे में कमेंट्स लिखने होते हैं कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनमें क्या खास बातें होती हैं, ये बातें। ठीक है, तो आपको कुछ कमेंट्स लिखने होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 1 2 3 4 कमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कमेंट्स अगर रह गए, आपने लिखना शुरू किया और आपको लगता है कि अभी कुछ कमेंट्स और हम जानते हैं इसके बारे में, तो वो आप यहाँ पीछे डाल सकते हैं। देखें इस बच्चे ने पीछे डाल रखा है सारे कमेंट्स। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं पीछे भी कमेंट्स।
अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर यहाँ पे हमको ये सब लिखना है तो हमको अवेलेबल कहाँ से हो पाएगा, ये सारे कमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, ये क्लासिफिकेशन कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए आपके पास होती है जीव विज्ञान की प्रयोगात्मक पुस्तक, ठीक है। उसमें जीव का फिगर भी बना हुआ होता है, उसके बारे में लिखा हुआ होता है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, या आप गूगल इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं, जिससे आपको ये सारी चीज़ें ठीक ढंग से मिल पाएँ। ये तो रहा जब जीव पूरा कंप्लीट है तब ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब अगर जीव पूरा कंप्लीट नहीं है, उसका कोई पार्ट काटा गया है, जैसे ये मक्के के तने का थोड़ा सा एक पार्ट काट करके दिखाया गया है, तो इसको लिखते टाइम आप किस बात का ध्यान रखेंगे, इसमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आपने डाल दिया कि मक्के के तने का अनुप्रस्थ सेक्शन, जो कि ये डायग्राम है, ठीक है, ये एक्चुअली इधर होना चाहिए था, ये मिस्टेक है, मैंने गलती करी है यहाँ पे, ठीक है। ये इसके जस्ट सामने आना चाहिए, ये आपका डायग्राम रहा तो इसके सामने से शुरू होना चाहिए, और फिर यहाँ पे जो बाकी कमेंट्स रह जा रहे हैं वो पीछे डालें आप, ठीक। तो ये फिगर हो गया, और ये एक सेक्शन है, पूरा का पूरा जीव नहीं है, तो इसमें क्लासिफिकेशन की कोई नीड, कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आप लिख देते हैं कि मक्के के तने का अनुप्रस्थ सेक्शन, उसके बाद में उसका उद्देश्य पर्पज क्या है, फिर उसके आगे आ जाते हैं, और जो संरचनाएं आपको दिखती हैं, जैसे क्यूटिकल दिखा, एपिडर्मिस दिखा, फिर ग्राउंड टिश्यू दिखा, वैस्कुलर बंडल दिखा, हाइपोडर्मिस दिखा, ये सारी संरचनाएं दिख रही हैं, उन्हीं के बारे में हेडिंग डालते हुए थोड़ा थोड़ा आपको बताना है, और जो बातें रह जा रही हैं वो यहाँ पे पीछे ले सकते हैं आप, ठीक है। अब देखें, आपने सब बना लिया, सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, फिगर बना लिया, आपने कमेंट्स लिख लिए, ठीक है, ये बातें हो गई। तो आप फाइल को सेट कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि फाइल को सेट कैसे करना है। आप फाइल ले लें, आप मान लीजिए कोई फाइल ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फाइल में तो पहले से पेजेस लगे हैं, अगर मान लिया जाए यहाँ पेज ना लगे होते तो आप क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐसे सामने लाना है, ठीक है, ऐसे दोनों को सामने लाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल लेंगे, उसमें इस धागे से ऐसे इसको सेट कर लेंगे यहाँ से, और देखें ये यहाँ से ऐसे लग गया। फिर इसके कमेंट्स इसके सामने आने चाहिए, तो इसका ये वाला होल यहाँ पे होना चाहिए, ना कि यहाँ पे। अगर यहाँ पे होल हो गया तो गलती हो गई है, फिर यहाँ आप होल कर लें, और जस्ट इसके सामने ये देखें, यहाँ पे सामने आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, उल्टा हो गया, एक्चुअली ये इधर से डाला जाएगा, यहाँ से ऐसे, और ये ऐसे डाला जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब जब इस फाइल को खोला जाएगा ऐसे, तो ये खुलेगा, और ये आपका फ़ोटो, और ये सामने इसके कमेंट्स आ जाएंगे। फिर इसको आप यहाँ से ऐसे बांध सकते हैं, ठीक है, ठीक ढंग से आप इसको बांध के रख सकते हैं, या आपको पूरी फाइल आपने कंप्लीट कर ली है, चेक वोक हो गया है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से डाल देंगे, ये आपकी फाइल पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, साइन वाइन हो गया है, और आपको इसको रखना है सुरक्षित। तो ऐसे करके आप यहाँ पे इसको बांध सकते हैं, आप ऐसे करके इसको यहाँ पे बांध लेंगे, ठीक है, ये आपका बच गया। या आपको अभी लगता है कि नहीं मेरी फ़ाइल कंप्लीट नहीं हुई, अभी कुछ काम इसमें बाकी है, चेक कराना बाकी है, या कोई कमेंट्स लिखने बाकी हैं, तो आप यहाँ पर भी इसको बांध सकते हैं, ताकि खोलने में कोई समस्या ना हो। यहाँ पे ऐसे बांध दें, ठीक है, और यहाँ से आप खोल करके बाकी काम कर सकते हैं। तो आज आप लोगों ने देखा कि इंटरमीडिएट कक्षाओं में जो बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की जो प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट फाइल बनाई जाती है वो कैसे बनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे प्राप्त जानकारी आपको लाभान्वित करेगी, आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।